हेलो स्टूडेंट्स। आपने ड्यू टू बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया। अब हम लोग बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर टॉर्क निकालेंगे और आगे का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपने पढ़ा फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा उस पर हम लोग गौर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल को आप रखते हैं जिसकी चार्ज है Q, देन उस पर फोर्स लगते हैं कितना, F इक्वल टू Q इंटू E, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स याद होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन वहां पर आपने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस Q माइनस Q, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना, Q इंटू E, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितना, माइनस Q इंटू E। और यहां पर हम लोगों ने एंगल थीटा लेकर के टॉर्क निकाला था, टाउ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क निकाला था, कितना निकाला था, PE साइन थीटा, जहां पर थीटा एंगल, ये एंगल थीटा लिए थे हम लोग। अब इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैग्नेट के लिए इसी इक्वेशन को यदि हम मैग्नेट में कन्वर्ट करें तो फोर्स F इक्वल टू, जैसा कि आप जान चुके हैं, Q के जगह पर पोल स्ट्रेंथ लेते हैं मैग्नेट के लिए, E के जगह पर हम B लेंगे। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल के जगह पर, तो फिर हम लोग फील कर सकते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर फोर्स किधर होगा, बी के डायरेक्शन में, लाइक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के डायरेक्शन ई का डायरेक्शन। फिर साउथ पोल पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बी के अपोजिट, लाइक नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ई के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली डाइपोल पर जब आएंगे, बार मैग्नेट लेंगे, तो फिर हम निकालेंगे टॉर्क का फॉर्मूला। ऐसे आप निकाल चुके हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी चैप्टर 4 में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में टॉर्क ऑन करंट लूप निकाल चुके हैं। क्या मिला था वहां पर, मिला था आपको टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने निकाला फोर्स ऑन डाइपोल, F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट P इंटू DE बाई DR इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट पर निकालते हैं फोर्स, क्योंकि मैग्नेट तो दो पोल का होता है, मैग्नेट तो डाइपोल है, तो फिर इसी फॉर्मूला को आप मैग्नेट के लिए कैसे यूज करेंगे। तो मैग्नेट के लिए F इक्वल टू बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट M लिया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड E के जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E के जगह पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम, तो B ले लिया हमने dV बाई dr। अब देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 याद होगा। सिमिलरली अब आप यहां से बता सकते हैं कि फोर्स ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो B का मैग्नीट्यूड, B का डायरेक्शन होगा कांस्टेंट, तो फिर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू R, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट बोलेंगे। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, 0, तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट पर फोर्स क्या होगा, 0, एंड साथ में एक लूप जिसमें करंट है, एक कॉइल जिसमें करंट है, उसके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो आपने पढ़ा है पीछे चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ा है। एंड सो अ करंट कैरिंग लूप हो, एक बार मैग्नेट हो, यदि उसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि पुट कर देते हैं तो वहां पर बी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट हो जाएंगे 0, तो फिर m इंटू 0 0 हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, चलिए थोड़ा सा आप इसको क्लिक कर रख लीजिए, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ मैग्नेट, फोर्स ऑन अ मैग्नेट, ओनली मैग्नेट लिख दिया क्योंकि तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते ही हैं, मैग्नेट इज ऑलवेज डाइपोल, तो बार मैग्नेट हो चाहे कैसा भी मैग्नेट हो, तो फोर्स ऑन अ मैग्नेट एंड करंट कैरिंग लूप, दिस इज इक्वल टू फोर्स को F भी लिख देता हूं, F इक्वल टू M dB बाई dr, ऐसे इसको हमने लिखा था चैप्टर 4 में, मुझे याद है। और आप लोग जो है पीछे की चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आपको तो पता ही है कि कहाँ पर क्या कैसे खोजना है, तो यूट्यूब पर, गूगल पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए। तो बी है कांस्टेंट एंड सो डी बी बाई डी आर 0, m इंटू 0 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको नजर में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ पोल लेंगे, उस पर फोर्स होगा किधर, बी के डायरेक्शन में। साउथ पोल लेंगे तो फोर्स होगा किधर, बी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहीं फोर्स लेकर के और हमें टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा ये निकालना है। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने बार मैग्नेट पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके स्टडी करना बार मैग्नेट के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। और साथ में क्या है कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, तो फिर सिमिलर ढंग से स्टडी भी कर लेना चाहिए ताकि आराम से समझ में भी आ जाए, याद भी रहे। आइए हम लेते हैं टॉर्क टाउ ऑन अ बार मैग्नेट, और बिल्कुल इसी के सिमिलर होगा ऑन अ लूप और कॉइल कैरिंग करंट। इसलिए प्रॉब्लम पर ध्यान रखेंगे कि जैसे बार मैग्नेट के लिए टॉर्क निकालेंगे बिल्कुल वही निकलेगा कॉइल के लिए भी, या कोई लूप है उसके लिए भी यही निकलेंगे टॉर्क जो आप निकालने जा रहे हैं। ऐसे तो आप देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर 4 में। तो फिर प्रॉब्लम में बार मैग्नेट भी हो सकता है, लूप भी बोल सकता है, कॉइल भी बोल सकता है, सब पर एक ही जैसा आप व्यवहार करेंगे। ये हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म को पैरेलल लाइन से दिखाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। अब हम ले रहे हैं एक बार मैग्नेट का, ये ले रहे हैं नॉर्थ पोल, ये ले रहे हैं साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, थिन मैग्नेट ले लिए हैं, SN मैग्नेटिक एक्सिस है। अब ये एंगल बी के साथ में थीटा एंगल इस समय फॉर्म कर रहा है ये मैग्नेट, मिडिल पॉइंट ऑफ मैग्नेट यहाँ पर हम लोग सपोज करें, चलिए मैं यहाँ O लिख देता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ जैसा कि 2L लेते आ रहे हैं, 2A हम लोग लेते आ रहे हैं, चलिए 2A लिख दिया। अब दिखाते हैं फोर्सेस, तो नॉर्थ पोल पर फोर्स बी के डायरेक्शन में दिखा दिया हमने, F, सपोज F इज फोर्स। अब साउथ पोल पर फोर्स बी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा -F, वैल्यू बाद में लिख लेंगे। अब 2 फोर्सेस जैसा कि देख रहे हैं कपल बना दिया, 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल एंड डिफरेंट पॉइंट पर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। ऐसे फोर्स के पेयर को क्या कहते हैं, कपल, जो आप पढ़े हैं ऑलरेडी।
अब इस कपल का हमें टॉर्क चाहिए, तो कोई एक फोर्स के लाइन को आगे पीछे बढ़ा लीजिए और दूसरे फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि पता चल जाएगा एक फोर्स की लाइन दूसरे फोर्स की लाइन दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। चलिए कुछ यहाँ लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। आप चाहे तो पूरा ऐसे मैग्नेट भी ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये एसएन हो गया। ठीक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। नाउ अब थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दीजिए। लेट बार मैग्नेट SN has magnetic dipole moment capital M. It is in a uniform magnetic field B. Forces on N pole and S pole form a couple which can rotate the magnet towards the line of B vector। अब जरा जांच करिए, ये जो टू फोर्सेस हैं ये किधर रोटेट करेगा, इस मैग्नेट को, SN मैग्नेट को किधर रोटेट करेगा। तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है, रोटेशन की जांच करनी हो तो कुछ नहीं, अपनी पेन को आप समझ लीजिए मैग्नेट और जो फोर्स लग रहे हैं लगा के देख लीजिए, रोटेशन क्लियर दिखेगा। तो ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे आप, ये वाली फोर्स, तो क्या होगा, रोटेशन हो गया टुवर्ड्स द लाइन ऑफ बी। अब जरा नीचे वाला फोर्स लगा के देखिए, नीचे की तरफ किधर होता है रोटेशन, लगाया फोर्स ऐसे नीचे की तरफ, ये जो फोर्स है लगाया, तो देखिए रोटेशन फिर हो रहा है उसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लाइन ऑफ बी। तो यही हमने लिख दिया है टुवर्ड्स द व्हिच कैन रोटेट, जो कपल लग रहे हैं, दोनों फोर्स मिलके जो कपल बनाया है, उसमें जो कपल काम कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के तरफ ला रहा है मैग्नेट को, या लाने की टेंडेंसी रखता है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहां से अब हम लोग फोर्स की मैग्नीट्यूड थोड़ा लिख लेते हैं। एफ की मैग्नीट्यूड स्मॉल एम इंटू बी, स्मॉल एम इंटू बी, एम पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब हमें चाहिए कपल का टॉर्क, एक फोर्स का लाइन दूसरे फोर्स का लाइन, दोनों लाइन के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हम लोग। अब ये जो एंगल है ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल थीटा हो जाएगा। तो आइए SAN राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, SA अपॉन SN, therefore SA इक्वल टू SN साइन थीटा। SN की लेंथ कितना है, 2a, मैग्नेटिक लेंथ, डाइपोल लेंथ को हम लोग 2a ले रहे हैं, एंड सो SN की जगह 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो गया। अब टॉर्क टाउ ऑन द मैग्नेट ड्यू टू दिस कपल, this is tau equal to magnitude of one force into perpendicular distance SA। अब सॉल्व कर दीजिए, टाउ आ जाएंगे। और टॉर्क का इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको चैप्टर 4 में ही मिल चुका था, MB sin थीटा, वहीं आना है इस समय। रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता हो चुका है क्या आना है, तो चलिए निकालिए। नाउ यहां से सॉल्व करते हैं। इक्वल टू टाउ इक्वल टू, टाउ इक्वल टू एफ रखा, एम स्मॉल एम बी, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, एंड एस ए आ गया हमारा 2a साइन थीटा। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, m इंटू 2a पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इंटू 2a मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
तो इसको लिख दिया कैपिटल M B sin थीटा। अब थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, where M equal to स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इनटू 2a। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, इसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं ना। फाइनल रिजल्ट आ गया तो इसको टाउ इक्वल टू कर लें हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर रहे हैं। अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो टाउ वेक्टर, तो राइट साइड वेक्टर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर। अब m वेक्टर किधर है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। m वेक्टर याद होगा अब आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट b वेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा है। यदि इसको हम सॉल्व करें, आपको पता है कि वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा एम बी साइन थीटा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहीं एम बी साइन थीटा की जगह पर m क्रॉस b हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लिए हैं, तो फिर दूसरे साइड भी वेक्टर लिख लेंगे। अब यहां से आगे जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सेम। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज m वेक्टर एंड p वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, then magnet is in stable equilibrium। अब आपको याद होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने जांच करा था, कैसे जांच करा था कि जब हमने किसी को छोटा जर्क देकर, यानी कि थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस कर दिया, जर्क दिया, छोटा जर्क मतलब क्या कि यहां से थोड़ा सा हिला दिया, ऐसे छोड़ दिया, यदि वापस आ जाता है अपनी जगह पर ऑब्जेक्ट, तो कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि अपने जगह पर हिलाने के बाद, छोटा सा जर्क देने के बाद यदि ऑब्जेक्ट लौट करके, बॉडी लौट के अपनी जगह पे नहीं आता है, तो क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस समय यदि हम लोग थीटा को 0 डिग्री ले लें, m और b दोनों सेम डायरेक्शन में कर दें, देन ये मैग्नेट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। चलिए थोड़ा मैं फिगर भी दे देता हूं, m वेक्टर इसी डायरेक्शन में, b वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। इस समय हमारा मैग्नेट है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यदि मैग्नेट को आपने छोटा जर्क दे करके छोड़ा, तो लौट के मैग्नेट अपनी जगह पे आ जाएगा। थोड़ा मैं n और s भी लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर पता चले। तो यहां से यदि छोटा जर्क दिया आपने लेफ्ट या राइट, यानी थोड़ा सा हिला दिया मैग्नेट को लेफ्ट या राइट, तो मैग्नेट लौट करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। एंड सो दिस पोजीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहीं डिटेल के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए, क्योंकि ये सब रैपिड चैप्टर हैं, इस सब चैप्टर को रैपिडली पढ़ा जाता है, थोड़ा तेजी से पढ़ा जाता है। लिंक मालूम ही है अब आपको, ठीक है, हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, गूगल पर, यूट्यूब पर टाइप करिए, और प्लेलिस्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फुल मिलेगा। वहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को और ज्यादा स्टडी कर लीजिए, ये सब कंडीशन और डिटेल में वहां पर हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए अब यदि थीटा लेते हैं 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री यदि लेते हैं तो क्या होगा, तो इफ थीटा इज 180 डिग्री, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज अर्थात m वेक्टर एंड b वेक्टर are in opposite directions। यदि ऐसा होता है तो फिर then the magnet
then the magnet is in unstable equilibrium, unstable equilibrium। चलिए इसका मैं फिगर दे देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आपको। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर के तरफ है और जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल इधर हो गया, नॉर्थ पोल उसके इधर हो गए, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएंगे इधर के तरफ। अब यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो हमें पता है इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। एंड सो इस समय जो आपका मैग्नेट होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे जांच करेंगे, चलिए यदि यहां से किसी ने मैग्नेट को थोड़ा सा भी जर्क दिया तो फिर लौट करके ये नॉर्थ पोल यहां नहीं आवेगा, क्योंकि आप जान चुके हैं नॉर्थ पोल पर फोर्स किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। एंड सो ये नॉर्थ पोल भाग जाएगा ऊपर, ये नीचे कभी नहीं आवेगा, अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आवेगा, तो साउथ पोल भी यहां नहीं आवेगा। एंड सो मैग्नेट लौट के अपनी जगह पे नहीं आवेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दिया गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यदि आपके मन में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, इसका भी जवाब ले लीजिए। थीटा यदि लेते हैं आप 0 डिग्री या 180 डिग्री तो टॉर्क क्या होगा, 0, और फोर्स तो ऑलरेडी टोटल फोर्स 0 है, फिगर से भी अब आप देख सकते हैं टोटल फोर्स 0 है। तो फिर A0 लीनियर एक्सेलरेशन 0, अल्फा 0 एंगुलर एक्सेलरेशन 0 मैग्नेट का, तो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में है। ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, बट आप रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब हमें निकालना है, ठीक जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाले थे आप लोग, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू डिफ्लेक्ट मैग्नेट, टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैट में। अब यहाँ मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो वर्क डन W से डिनोट कर रहे हैं, टू डिफ्लेक्ट या कहिए रोटेट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के प्रॉब्लम जैसा कि हमने एक बार लिख दिया, कॉइल कैरिंग करंट भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा बार मैग्नेट बोल के क्वेश्चन करें या फिर कॉइल कैरिंग करंट बोल के करें क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इक्वेशन सेम तरह से ट्रीट करेंगे उसको आप। वर्क डन टू डिफ्लेक्ट अ बार मैग्नेट फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, और एंगल लेंगे कहां से, मैग्नेटिक फील्ड से लेंगे विथ बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ लेंगे एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर बिल्कुल वहीं सब कुछ लेंगे, वहीं फिगर लेंगे। अब लिया हमने एक बार मैग्नेट, ठीक है, पूरा इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब ये थिन मैग्नेट, पतला मैग्नेट ले लिया हमने, इसके नॉर्थ पोल, इसके साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड वहीं बी से डिनोट करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस पैरेलल इन सेम डायरेक्शन डिनोट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। अब नॉर्थ पोल पर फोर्स जैसा कि दिखाए हैं ऊपर, सेम फिगर भी हम लोग छोड़ सकते थे, बट दूसरा फिगर ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, -F। अब टॉर्क तो हमें मालूम हो चुका है, ये टॉर्क निकाल चुके हैं। अब इस एंगल को थीटा हम लोग लिए हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को यहाँ से डिफ्लेक्ट किया हम लोगों ने। जो डिफ्लेक्ट किया इनिशियली, मान लीजिए कि ये मैग्नेट θ1 एंगल पे है, अब यहां से θ2 एंगल या तो इधर लाइए या फिर इधर ले जाइए, जिधर भी मन करे। अब जैसा कि देख रहे हैं टॉर्क वेरिएबल है, और आप पढ़े हैं कि वेरिएबल आने पे कैलकुलस, सीधे कैलकुलस यूज करना चाहिए। यदि कभी फंक्शन आ गया फिजिक्स में
तो वहां पर कैलकुलस में चले जाइए, कैलकुलस के थ्रू काम करिए, हमेशा सही होगा। तो आइए लेते हैं पहले स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन DW से डिनोट करा इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, small angular displacement d theta in the magnet, मैग्नेट में d theta डिस्प्लेसमेंट या कहिए डिफ्लेक्शन d theta हमने करा। अब dw इक्वल टू टाउ d theta। अब देखिए डिफ्लेक्शन हमने करा, हमने टॉर्क लगाया, किधर लगाया, इधर की तरफ, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेट तो होता है बी के लाइन पर। अब यहाँ से डिफ्लेक्ट हम करेंगे तभी जाएगा यहाँ से दूर। तो हमने डिफ्लेक्शन किया, हमने टॉर्क लगाया क्लॉकवाइज, हमने डिफ्लेक्शन किया यहाँ पर डी थीटा, एंड सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंड सो टाउ डी थीटा। नहीं, यदि कहीं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर वहां पर क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। चलिए तो फिर अब टाउ का वैल्यू रखकर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, टॉर्क जो निकाले हैं इक्वेशन 1 में रख दिया यहाँ पे। अब टोटल वर्क डन निकाल लीजिए। अब टोटल वर्क डन W से डिनोट कर देंगे हम लोग। टोटल वर्क डन हमें निकालना है, θ1 to θ2 एंगल लेना है। तो आइए टोटल वर्क डन W इन डिफ्लेक्शन फ्रॉम θ1 to θ2। तो फिर W का इंटीग्रेशन W RHS में एम बी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट इनिशियल एंगल θ1 फाइनल एंगल θ2। नाउ एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा θ1 to θ2 करते जाइए। एम बी नाउ माइनस कॉस थीटा की जगह θ2 रखा, अपर लिमिट माइनस, फिर माइनस कॉस थीटा की जगह θ1 रखेंगे हम, तो माइनस कॉस θ1 रखा। इसको W इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं एम बी। देखिए माइनस माइनस ये प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे, कॉस θ1 पहले लिख ले रहे हैं, कॉस θ1 पहले लिख दिया, माइनस कॉस θ2। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, बट फॉर्मूला को थोड़ा सा सुटेबल बना लेना चाहिए जिससे फॉर्मूला याद रहे। ये निकल गया वर्क डन टू डिफ्लेक्ट अ मैग्नेट फ्रॉम एंगल θ1 to θ2 इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से आगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट का, एक मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड मैग्नेट at angle theta with B, मैग्नेटिक फील्ड B, और B यूनिफॉर्म हम लोग ले रखे हैं, यूनिफॉर्म। अब इसको डिफाइन करते हैं, आइए डिफाइन करिए। लेट बार मैग्नेट is initially at angle 90 degree with
the magnetic field with the magnetic field line inside bracket theta 1 equal to 90 degree and it is brought at angle theta with B vector and a magnetic field vector, then in this process total work done is equal to total work done is equal to potential energy inside bracket U लिख लें of the deflected मैग्नेट। आइए बच्चों, इक्वेशन 2 से हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेंगे। तो फिर U इक्वल टू बाई इक्वेशन 2 W। अब ये W कौन सा, इनिशियल एंगल थीटा 1 हम लोगों ने 90 डिग्री लिया एंड जो बाद के एंगल है थीटा 2 वो हो गया थीटा हमारा। एंड सो इक्वेशन 2 से MB इनसाइड ब्रैकेट cos थीटा 1 cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2 बाद की एंगल थीटा। नाउ सॉल्व कर दीजिए। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री इज 0 एंड सो ये हो जाएंगे MB 0 माइनस cos थीटा, क्या आ गया माइनस cos थीटा। Therefore U इक्वल टू माइनस MB cos थीटा। अब इसको मैं इक्वेशन 3 बोल दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर MB cos थीटा वेक्टर M डॉट वेक्टर B। अब पढ़े हैं हम लोग स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेट, आपने पढ़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होता है 0 डिग्री। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट करें, देन U इक्वल टू क्या होगा माइनस MB cos 0 डिग्री 1 एंड सो माइनस MB। अब देखिए cos 0 डिग्री 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम, माइनस लगे हैं एंड सो मिनिमम हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम के लिए सबस्क्रिप्ट MIN लगा देता हूं और ये बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्कर क्वेश्चंस में। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, तो बोलेंगे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिफ्लेक्टेड मैग्नेट का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो बोलेंगे माइनस MB। नाउ अब इसी को हम लोग देखें इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेट आपने पढ़ा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होता है 180 डिग्री। अब रखिए 180 डिग्री इक्वेशन 3 में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड मैग्नेट क्या होगा माइनस MB cos 180 डिग्री क्या होता है -1। नाउ दिस इक्वल टू MB। अब दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अब ये -1 से मल्टीप्लाई लिए हैं, cos की मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई लिए, तो ये टर्म हमारा मिनिमम है, माइनस लग गया
and so maximum potential energy of a magnet in uniform magnetic field is m into b। चलिए बच्चों, ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड मैग्नेट। अब एक टर्म हम लोग और डिफाइन कर लेंगे, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो Q इंटू 2a डेफिनेशन आप देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब क्या है, डिफाइन करिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, इसकी डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। चलिए, लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बी इक्वल टू 1 टेस्ला, then by equation of torque, जो टॉर्क की इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मदद लीजिए जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने फाइंड करा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ऑन मैग्नेट, उस इक्वेशन को यूज करिए। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में रख रहे हैं एम, बी के जगह 1, साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री भी 1 होते हैं। नाउ दिस इक्वल टू एम, तो फिर एम देयरफॉर एम इक्वल टू क्या हो गया, टाउ। अब यही डेफिनेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आप देंगे। चलिए तो डिफाइन कर दीजिए। हेंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट inside bracket m vector of a magnet is equal to torque acting on the magnet when it is at 90 degree. It is at 90 degree, magnet is at 90 degree with the line of magnetic field, line of uniform magnetic field, uniform magnetic field of 1 टेस्ला। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, देन हम लोग काम करेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैग्नेट। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।